इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस और पेरिस में उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। ग्रैंड रिसेप्शन उनको एयरपोर्ट से लेकर और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वहां पर उनका डायस्पोरा एज यूजुअल। अध्यक्ष तो बाकी देशों के भी पहुंचे, लेकिन ऐसा वेलकम सिर्फ भारत को मिला। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी फ्रांस पहुंच चुके हैं और फ्रांस में जेडी वेंस जब अपने परिवार के साथ पहुंचे तो उनके स्वागत की ये तस्वीर देख लीजिए। भारत और अमेरिका के साथ साझेदारी का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर है तार साहब, हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट की हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया था। फर्क जो है वो साफ नजर आता है। एक तरफ जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो मोदी जी को रिसीव करने आते हैं, एक तरफ जो है उनको ग्रैंड वेलकम दिया जाए, रेड कारपेट है, बकायदा रॉयल आर्मी परेड कर रही है, सब कुछ हो रहा है। डायस्पोरा इंडियन वो तो है ही, बेताब रहता है जहां भी मोदी जी जाते हैं। मगर दूसरी तरफ यूएस वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा अब ये हम लोग को सुनने में लगता है कुछ नहीं हुआ, मगर असलियत में जो सीआईए के ऑफिस हैं, जो उनकी अपनी खुफिया एजेंसियां हैं, वहां सब में हंगामा मच गया कि ये हो क्या रहा है, हमारा ग्राफ इतना नीचे क्यों गिर रहा है, हमको आखिर ये सम्मान क्यों नहीं मिल रहा जो कि एक इंडिया जैसा देश उसके प्रधानमंत्री को मिल रहा है। बोलेंगे तो नहीं ऑब्वियसली, मगर अंतर खाने में दिखता है। और यही वो कारण है जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए लोग ही भारत के अंदर दंगा कराने में, फसाद कराने में, यहाँ कंपनियां डुबोने में, कहीं अडानी को फंसा दो, कहीं किसी को फंसा दो, जो मोटी मुर्गियां हैं सबको फंसा दो, यहाँ पे कॉर्पोरेट क्रंच ले आओ, यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस ले आओ, यहाँ पे राइट्स करवाओ। इसमें क्या नहीं है वो लोग शामिल जो अमेरिका के अंदर ही बैठे हैं। रिपब्लिकन हो ना हो वो अलग मुद्दा है, मगर जरूरत तो मेन चीज तो है कि वहीं के लोग शामिल रहते हैं, तो इसीलिए तकलीफ भी यहाँ पर होगी। भारत के स्वागत में रेड कारपेट और गार्ड ऑफ ऑनर देकर फ्रांस ने बता दिया कि दुनिया में फ्रांस का सबसे पक्का साझेदार अगर कोई है तो वो भारत। दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन का आगाज फ्रांस की सरजमी पर हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और सह अध्यक्षता में पार्टनर के तौर पर फ्रांस का साथ दे रहा है भारत। नरेंद्र मोदी का विमान जैसे ही फ्रांस की धरती पर उतरा, वैसे ही तैयारियों की पूरी तस्वीर साफ नजर आ रही थी। रेड कारपेट और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस में जोरदार स्वागत हुआ। फ्रांस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया ये अभिवादन किसी और वेलकम से ज्यादा शानदार और ज्यादा ग्रैंड था। अध्यक्ष तो बाकी देशों के भी पहुंचे, लेकिन ऐसा वेलकम सिर्फ भारत को मिला। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी फ्रांस पहुंच चुके हैं और फ्रांस में जेडी वेंस जब अपने परिवार के साथ पहुंचे तो उनके स्वागत की ये तस्वीर देख लीजिए। भारत और अमेरिका के साथ साझेदारी का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। एमनुएल मैक्रोन ने एक विशेष डिनर का आयोजन भी किया था। एलसी पैलेस में डिनर की वो सबसे मजबूत तस्वीर भी देखने को मिली, जहां एक कर सभी नेता एलसी पैलेस पहुंच रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी का यहां भी गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते ही एमनुएल मैक्रोन ने उन्हें जाकर गले लगा लिया। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ये तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। दोनों नेताओं के बीच सम्मेलन को लेकर, सम्मेलन के आयोजन को लेकर और आने वाले दिनों में दोनों देशों की बढ़ती साझेदारी को लेकर के भी चर्चा हुई। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस और पेरिस में उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। ग्रैंड रिसेप्शन उनको एयरपोर्ट से लेकर और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वहां पर उनका डायस्पोरा एज यूजुअल एक ऐसा रिसेप्शन था जो हमेशा ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज फेनोमिनल। अलीजे पैलेस में दिया गया, तो अलीजे पैलेस में लाइमलाइट में रहे मोदी साहब। मोदी साहब को जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने कैसे वेलकम किया। मोदी साहब को वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट मैक्रोन जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने मोदी साहब से मिले, तो बल्कि जब मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस के अंदर, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता।
एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर हैं तार साहब, हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों तार साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। मोदी साहब की जो 41 मिनट के लिए जो फिजा में रहे हैं उसके बारे में मुख्तलिफ चैनल जो है क्रिटिसाइज बल्कि कर रहे हैं कि मोदी साहब ने, दिस इज नॉर्म ट्रेडिशनल, कि अगर उन्होंने यूज की है स्पेस तो जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ होता है वो खैर सगाली का मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप खुद कितने खैर सगाली के मैसेज भेजते हैं कि वहां से खैर सगाली का मैसेज आए वहां से? आप हिंदुओं के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं? सबसे पहले तो बात ये। दूसरा उसके बारे में ये है कि आप समझते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, मुगलों ने क्या नहीं किया इस एरिया के अंदर, और आपने उन नफरतों को कम करने के बजाय उनको पैरेलल या उससे ज्यादा आप उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। तो दर हकीकत ऐसी चीजें रेसिप्रोकल बेसिस पे होती हैं, एक तरफ से नहीं होती हैं। तो चले, ये तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती है, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में, आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया था कि फ्रांस के प्रेसिडेंट तो वहां पर रिपब्लिक डे में 1 साल पहले रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया था, कैसे बाहों में बाहें डालकर दोनों जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रोड शो किया और इस तरह हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ है, और ये कोई फर्स्ट टाइम तो है नहीं। देखें, जो मोदी साहब हैं वो तो पहले भी एक बार फ्रांस जो हैं वो आ चुके हैं, और ये सब कुछ पहले भी होता रहा है। लेकिन एक बार फिर, अच्छा, अलीजे पैलेस में हुआ ये कि जब एक ग्रैंड रिसेप्शन जो दिया गया वहां पर नरेंद्र मोदी साहब छाए रहे, और उन्होंने बढ़कर जो आप कह सकते हैं कि जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट था और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट था, यानी रिपब्लिकन पार्टी के रिपब्लिकन जो है एक बार फिर जो आए हैं तो एक ग्रैंड विक्ट्री लेकर आए हैं, और ऑलमोस्ट उन्होंने क्लीन स्वीप किया। तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने उनको जेडी वेंस को मुबारकबाद पेश की, और हमने देखा कि तस्वीरों में, अच्छा, इसके बाद मैं इसके जो क्लिप्स हैं वो भी अपने जो यूट्यूब चैनल, इस पे आप मोदी साहब से मुलाकात मेरी जो है वो ना हो, या मैं इधर उधर कहीं छुप जाऊं दीवार के पीछे या कहीं, क्योंकि वो जो कुछ चलता रहा है। लेकिन ऐसा तो आपको पता है कि जो डिप्लोमेसी है या जो ऐसे विजिट्स होते हैं उसके अंदर ऐसा तो होता नहीं है। वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात हुई है सभी के साथ, क्योंकि ऐसी मुलाकातों में ये नहीं होता कि आप अपने वो पुराने गिले शिकवे जो है लेकर बैठ जाएं। लेकिन देखें, बीइंग अ मोस्ट सीनियर लीडर भी वहाँ पर नरेंद्र मोदी है ना, उन सब में सबसे मोस्ट सीनियर, तो इस तरह भी उन दृश्य आज सामने आ रहे हैं फ्रांस की धरती से। ज्यादा नहीं, अगर 10 साल पीछे हम चले जाएं तो 10 साल पहले ये असंभव लगता था। 15 साल पीछे चले जाएं तो कभी सपने में भी ये भारतीय कोई शायद नहीं सोच सकता था इस प्रकार की चीजें। अभी भी शायद बहुत लोगों को यकीन ना हो रहा हो पहली बार में सुन के कि हैं अमेरिका को वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान भारत को मिला है। ऐसा नहीं, कुछ तो इसमें झोल होगा, कुछ तो इसमें क्लिकबेट होगा, कुछ तो इसमें फर्जी थंबनेल वाली फेक न्यूज होगी, मगर ऐसा नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पहुंचते हैं फ्रांस, और वहां पर उनको कोई रेड कारपेट नहीं, कोई बड़ा मंत्री लेने नहीं आया, बड़ा रूखा सूखा सा वेलकम है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि कोई पहुंचे नहीं, पर हाँ पहुंचे, अधिकारी लोग कई सारे पहुंचे। बट एक तरफ आप उसको कंपेयर करिए जहां पर मैक्रोन साहब, फ्रांस का राष्ट्रपति, खुद रिसीव करने पहुंच रहा है, ग्रैंड वेलकम हो रहा है, उनकी रॉयल आर्मी परेड कर रही है, सब कुछ हो रहा है बाकायदा, और दूसरी तरफ रूखा सूखा सा, उनके यहाँ तक कि वो अपने बच्चे को भी खुद ही कैरी कर रहे हैं, उनके बच्चे को भी कोई पकड़ने वाला नहीं। तो ये समझने वाली चीजें हैं। अब कहीं से भी ये तो नहीं है कि हाँ उनको सम्मान नहीं मिला, भाई अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, अपने हिसाब से तो मिलेगा ही, मगर जब कंपेयर करने के टाइम पे आते हैं वहीं पर जो है फर्क हमको साफ नजर आ जाता है। और क्यों ना आए, फ्रांस भी इस बात को जानता है कि जिस तरह से उसके यहाँ पे डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है,
तो उसको समस्या आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। और इसमें कौन साथ देगा? कभी भी अमेरिका साथ देगा क्या? नहीं। अमेरिका तभी तक साथ दे रहा है जब तक उसके अपने इंटरेस्ट हैं। और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हैं, वहां पर फ्रांस का दबदबा है जो कि दुनिया नहीं जानती। कई लोग आप में से जानते होंगे कि फ्रांस की तकरीबन 25% 27% आबादी यूरोप के बाहर रहती है। जो आइलैंड्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के साइड आइलैंड्स हैं, जो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के बीच में आइलैंड है, साउथ अमेरिका के साइड में कई सारे आइलैंड्स हैं, यहाँ तक कि हमारे इधर इंडियन ओशन में कई सारे आइलैंड्स हैं जिसको आज भी ओन करता है फ्रांस। तो इंडिया के संग में व्यवहार बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रांस के लिए।